मैं तो काफी देर से आया हुआ हूँ, मगर तुम कहाँ गई हो? मैं जरा यूं ही बीच पर टहलने के लिए गई थी। अच्छा, मैंने सोचा कहीं प्रशांत से मिलने तो नहीं चली गई तुम? प्रशांत से? मैं प्रशांत से मिलने क्यों जाऊंगी राजन? अरे भाई, तुम्हारा पहला पति था, पहला प्यार। कहीं अभी भी तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं? प्लीज, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूं। जानकर खुशी हुई कि तुम्हें यह बात याद है, और मेरे ख्याल से तुम्हें यह बात भी याद होगी मालती कि शादी के वक्त मैंने तुमसे एक शर्त रखी थी कि तुम प्रशांत से किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता नहीं रखोगे। मुझे याद है। गुड, वेरी गुड। देखो मालती, ऐसे आदमी के लिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो है ही इसी का। एंड आई एम श्योर कि अब उसे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी। एक्सक्यूज मी मैम। गुड इवनिंग मैम। रचना, तुम कहो, क्या बात है? मैडम, ये है इंस्पेक्टर खान। प्रशांत साहब के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। हेलो, कहिए, आप क्या जानना चाहते हैं प्रशांत के बारे में? उनकी फितरत, उनके ख्यालात, उनका नेचर और च्युइंगम। नो थैंक्स। उनकी दिमागी हालत के बारे में आपसे जानने आया हूं। उसकी दिमागी हालत? जी हाँ, इनके ख्याल से प्रशांत साहब को किसी किस्म के दौरे पड़ा करते हैं और पागलपन के उन दौरों में वो खूबसूरत लड़कियों का कत्ल कर देते हैं। अच्छा, ये कमाल की थियरी आपने इजाद की मिस्टर खान? मैं तो सिर्फ उस थियरी पर रिसर्च कर रहा हूं जिसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। दरअसल वो आपके एम्प्लॉय थे, आपके लिए काम करते थे। मेरे ख्याल में आपसे बेहतर उन्हें कौन जान सकता है। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो एक बहुत ही शरीफ, मेहनती और ईमानदार इंसान है और बहुत ही सुलझे हुए दिमाग का मालिक भी। वो किसी का कत्ल नहीं कर सकता। Look, if I'm not mistaken, क्या ये सच नहीं कि उसकी इस दिमागी हालत की वजह से ही उसकी पत्नी ने उससे तलाक ले लिया था? सच तो ये है कि उनकी पत्नी ही उनकी उस दिमागी हालत की जिम्मेदार थी। अच्छा 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 अच्छा, मतलब उनकी पत्नी की वजह से उनकी ऐसी दिमागी हालत थी। मतलब आप ये मानती हैं कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है? जी, मेरा ये मतलब नहीं था। देखिए, ये सच है कि वो कभी कभी एग्रेसिव हो जाता है, मगर वो पागल नहीं है। एक्चुअली क्या है मैडम, मैंने किसी भी समझदार आदमी को बिला वजह कत्ल करते हुए नहीं देखा। Then it means कि प्रशांत साहब कातिल नहीं है। लेकिन क्या ये महज इत्तेफाक है कि पिछले साल जो 5 लड़कियों के कत्ल हुए वो तमाम लड़कियां मॉडल थी और प्रशांत साहब के बहुत करीब थी, जैसे ये लड़की माया। माया उनके करीब नहीं थी, वो अपने मतलब से उनके पीछे पड़ी थी, दूसरी लड़कियों की तरह। तो हो सकता है कि उन लड़कियों को दूर करने के लिए प्रशांत ने उनका कत्ल कर दिया। यानी आप ये तय कर बैठे कि कातिल प्रशांत ही है? नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हालात कह रहे हैं। जिस वक्त हमने प्रशांत साहब को गिरफ्तार किया वो नशे में धुत थे। उनके बाथरूम से खून में सने हुए कपड़े और मर्डर वेपन बरामद किया गया। हो सकता है कि ये सारी चीजें किसी और ने वहां रखी हो। क्यों नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है। अगर कोई की होल से अंदर दाखिल हो तो ये तमाम चीजें उसने रख दी होंगी
क्योंकि बंद दरवाजे से घर के अंदर दाखिल होने का कोई और रास्ता ही नहीं है। मिस्टर प्रशांत खुशकिस्मत हैं कि उनके खिलाफ कोई भी गवाह नहीं, लेकिन बरामद किया गया सबूत उन्हें कातिल साबित करने के लिए काफी है। क्योंकि उस घर की सिर्फ एक ही चाबी थी और वो चाबी प्रशांत साहब के पास मौजूद थी। मिस्टर विजय, ये सब मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में प्लांट किया गया, मुझे फंसाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लैट की चाबी किसी और के पास भी थी। चाबी? जाहिर है मिस्टर प्रशांत, बगैर चाबी के कोई आपके फ्लैट में दाखिल कैसे हो सकता? हाउ इज दैट पॉसिबल? फ्लैट की चाबी हमेशा मेरे पास होती है और इस वक्त आपकी पुलिस कस्टडी में है। ठीक से याद कीजिए मिस्टर प्रशांत, शायद आपने नशे में चाबी कहीं और गिरा दी होगी। नो नो, नॉट एट ऑल। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं अपने फ्लैट पे पहुंचा तो मैंने खुद अपनी चाबी से अपने फ्लैट का दरवाजा खोला था। इसका मतलब उस फ्लैट की कोई डुप्लीकेट चाबी भी? डुप्लीकेट चाबी? लेकिन मैंने तो कभी कोई डुप्लीकेट चाबी नहीं बनवाई। किसी और ने बनवाई हो? ये कैसे हो सकता है? फ्लैट की चाबी हमेशा मेरे पास रहती है, कभी 2 मिनट के लिए भी गायब नहीं हुई, तो फिर कोई डुप्लीकेट कैसे बनवा सकता है? कमाल है। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि वो खून से सने कपड़े और हथियार किसी और ने आपके फ्लैट में रखे, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि आपके फ्लैट में कोई दाखिल ही नहीं हो सकता। हाउ इज दैट पॉसिबल? इंस्पेक्टर साहब, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि। सोचिए मिस्टर प्रशांत, उस फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी किसी और के पास जरूर होगी। जस्ट थिंक। ओह यस, फ्लैट की एक डुप्लीकेट चाबी उसके पास। कौन? नहीं रचना, मैं कुछ नहीं कर सकती। मालती जी प्लीज, एक आप ही है जो प्रशांत साहब को बेगुनाह साबित कर सकती है। मेरा दिल कहता है कि वो खून प्रशांत साहब ने नहीं किए। आई एम सॉरी मिस रचना, प्रशांत से मालती का कोई लेना देना नहीं, और हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिल क्या कहता है। लेकिन आप किसी बेगुनाह को फांसी पर चढ़ते हुए कैसे देख सकते हैं? वो बेगुनाह नहीं है मिस रचना, वो बेगुनाह नहीं है। पुलिस ने उसके घर से खून से सने हुए कपड़े, हथियार और पता नहीं क्या क्या बरामद किया है। अब आप ही सोचिए कि अगर वो बेगुनाह होता तो सारी चीजें उसके घर पे कैसे पहुंच जाती। जाहिर है कि किसी और ने मिस्टर प्रशांत को फंसाने के लिए ये सारी चीजें उनके घर पे रखी हुई हैं। मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई ऐसा क्यों करेगा और किसने किया होगा ये सब। वही जिसके पास प्रशांत साहब के घर की एक डुप्लीकेट चाबी रही होगी। जिन दिनों आप उनकी पत्नी थी, उन दिनों उस घर की एक डुप्लीकेट चाबी आपके पास भी तो रहती होगी। एक मिनट में सचना, आप क्या कहना चाहते हैं? मिस्टर राजन। नहीं, कहना क्या चाहती है? ये सारा सामान जो है ये मालती ने उनके घर पे जाके रखा है? नहीं मिस्टर राजन, उस घर की एक डुप्लीकेट चाबी का होना ही पुलिस को यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि प्रशांत साहब को फंसाया गया है। मैं तो बस यही जानना चाहती हूं मालती जी कि क्या आपने वो डुप्लीकेट चाबी किसी और को दी थी? नहीं, इनफैक्ट वो चाबी अभी शायद मेरे कीचेन में है। मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं, वो चाबी तुम्हारे कीचेन में नहीं है मालती। एक्चुअली शादी के बाद वो चाबी मैंने तुम्हारे कीचेन से निकाल के बाहर फेंक दी थी, क्योंकि मैं जानता था कि अब जिंदगी में दोबारा कभी भी तुम्हें उस चाबी की जरूरत महसूस नहीं होगी। ओह नो, तो फिर उस कातिल के पास वो डुप्लीकेट चाबी कैसे आई? डुप्लीकेट चाबी?
शर्लॉक होम्स साहब, आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इस केस में किसी डुप्लीकेट चाबी का कोई वजूद नहीं। इंस्पेक्टर खान, अगर वो चाबी मैं आपके पास ले आऊं तब भी आप यही कहेंगे कि प्रशांत ही वो साइकिक किलर है, तो वैसी हत्यारा? जी हाँ, सिर्फ चाबी मिल जाने से प्रशांत बेगुनाह साबित नहीं हो जाता। हाँ, उसके मुजरिम होने में थोड़ा शक जरूर पैदा हो जाता, लेकिन मुझे यकीन है ऐसी नौबत नहीं आएगी। हेलो इंस्पेक्टर विजय। हेलो इंस्पेक्टर विजय, मैं रचना शर्मा बोल रही हूँ, प्रशांत साहब की असिस्टेंट। हाँ रचना जी, बोलिए। इंस्पेक्टर विजय, मुझे कातिल के बारे में एक बहुत ही अहम सुराग मिला है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कातिल प्रशांत साहब नहीं है, बल्कि हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ ऑफिसर? एनी प्रॉब्लम? रचना का फोन था। वो कातिल के बारे में कुछ बताना ही चाहती थी। लगता किसी ने इस पर हमला कर दिया। मैंने इसकी चीख सुनी इंस्पेक्टर खान। What? साथ तहकीकात की एक अहम उम्मीद भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। लगता है ये कातिल के बारे में हमें कुछ बताना चाहती थी, इसके पहले ही कातिल ने इसे हमेशा के लिए सुना दिया। लेकिन कमाल है, इसका पुलंदा भी उसी तरह बांधा गया है जैसे बाकी लड़की। इसके कत्ल का पैटर्न भी वही है। मतलब साफ है इंस्पेक्टर खान, ये कातिल भी वही है। यू हैव अ पॉइंट इंस्पेक्टर विजय, लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रशांत इसका कातिल कैसे हो सकता है? क्योंकि प्रशांत तो इस वक्त पुलिस हिरासत में है। वेरी वेल। रचना का कत्ल इस बात का सबूत है कि प्रशांत बेगुनाह है। इंस्पेक्टर विजय, मामला घूम फिरकर वहीं पहुंच गया कि अगर प्रशांत बेगुनाह है तो उसके मकान में वो खून से सने हुए कपड़े और वो चाकू कैसे पहुंच गया? ठीक उसी तरह जिस तरह कातिल इस घर में पहुंच गया। इंस्पेक्टर खान, इस लड़की को कातिल के बारे में पहले से ही जानकारी थी। वो दरवाजा खुला रखने की बेवकूफी नहीं कर सकती। नो वे। अरे भाई, ये कातिल है या कोई डुप्लीकेट चाबी बनाने वाला? उसके पास हर मकान की डुप्लीकेट चाबी कैसे हो सकती है? जाहिर सी बात है, इस सवाल का जवाब इस लड़की आई मीन रचना को मिल गया था, इसीलिए शायद इसका कत्ल हो गया। इंस्पेक्टर खान हियर। क्या? लेकिन कैसे? हाँ। Oh, I see. Over and out. I'm sorry, इंस्पेक्टर विजय, आपकी थियरी फिर एक बार गलत साबित हुई। क्या मतलब? इसका कत्ल भी उसी पागल ने किया, मिस्टर प्रशांत ने। हाउ इज दैट पॉसिबल इंस्पेक्टर खान? वो तो हमारी हिरासत है नहीं था, अब भाग गया। अब देखना यह है कि
तो उसका दूसरा शिकार कौन होगा? मैं जान गया कि इसका अगला शिकार कौन होगा। रोमा मिर्चंदानी। ये क्या बदतमीजी है, क्या बकवास है ये तो रोमा की आवाज है। ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मंजू, गोली की आवाज जाएगी। You're wasting your time, इंस्पेक्टर विजय। रचना की चाबी से दरवाजा नहीं खुलने वाला। इंस्पेक्टर साहब, देखिए मैंने कुछ नहीं किया। ये देखिए, ये पागल हो गया, ये मुझे मार डालना चाहता था। Excuse me. या इंस्पेक्टर खान, कॉल द एम्बुलेंस, ही इज स्टिल अलाइव, ये जिंदा है। Just a minute. Hello, City Hospital. Inspector Khan here. रोमा जी, नथिंग टू वरी, अभी आपको कुछ नहीं होगा। हम आ गए, जस्ट रिलैक्स। आप नहीं जानते, बहुत कुछ हो सकता था इंस्पेक्टर साहब। ये आदमी पागल हो गया है। ये मुझे भी रचना और माया की तरह मार डालना चाहता था। रचना की तरह? हाँ, इसने खुद मुझे बताया कि इसने रचना का कत्ल किया है। लेकिन ये चलता फिरता प्रेस आपके यहाँ पहुंचा कैसे? पता नहीं, मैं जब घर में आई तो ये पहले से यहाँ मौजूद था। ओ, अरे हाँ, बाय द वे, आप घर में दाखिल कैसे हुई? ताला खुलकर? जी हाँ। आपकी चाबी कहाँ? है मेरे पास, वो यही है। कोशिश मत करिए, कहीं ये आपकी तो चाबी नहीं। देखिए ना, इस पर आर भी लिखा हुआ है। आर मायने रोमा। यस, मेरी है, बस यही गिर गई होगी। हो सकता है यही कहीं गिर गई होगी और फिर यहां से उड़कर रचना की लाश के हाथ में पहुंच गई होगी। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है मैडम कि ये चाबी का गुच्छा हमें रचना की लाश के पास से मिला था, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस गुच्छे में की एक चाबी रचना के दरवाजे में और एक चाबी प्रशांत के दरवाजे में जरूर लगती होगी। आई एम वेरी श्योर। ये तो गलत बात है मिस रोमा। जिन लोगों को आप कंपनी की तरफ से फ्लैट देती हैं, उनकी फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी आप अपने पास रख लेती हैं। दिस इज नॉट फेयर। आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। रोमा जी, इतना मासूम क्यों बन रही हैं आप? खैर, मैं ही बताता हूं कि आप बगैर चाबी के इस घर में कैसे दाखिल हुई। जब आपने ये घर छोड़ा था तो उस वक्त मिस्टर प्रशांत घर के अंदर थे। जब आप दोबारा अंदर लौटी तो प्रशांत ने ही जाहिर है कि दरवाजा खुला होगा, बिकॉज ही वॉज इनसाइड। एम आई राइट? राइट। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। प्रशांत कस्टडी से फरार होकर सीधा मेरे पास आया था, लेकिन तब तक मैं ये जान चुकी थी कि रचना को मुझ पर शक हो गया है। इसलिए मैं प्रशांत को घर पर छोड़कर रचना के पास गई थी, उसका मुंह बंद करने के लिए। और जब मैं वापस लौटी तो इसका मतलब है इन सबको तुमने? क्यों रोमा? क्यों? तुम्हारे लिए।
तुम्हारे लिए प्रशांत, मैंने तुम्हें कितना अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन तुम उन घटिया बाजारू लड़कियों की तरफ खींचते चले गए। ये लड़कियां भी तुम्हें मालती की तरफ बर्बाद कर देती, इसलिए मैंने इन्हें हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से हटा दिया। अच्छा किया ना, अच्छा किया ना मैंने। पागल हो गई हो तुम, पागल हो गई हो तुम। हाँ मैं पागल हूं, मगर तुम्हारे प्यार में प्रशांत, तुम्हारे प्यार में। प्यार? अरे प्यार तो क्या, तुम तो नफरत के भी लायक नहीं हो प्रशांत। अब तो मैं तुम पे तरस भी नहीं खा सकता। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते प्रशांत। क्यों? क्या कर लोगी तुम? बताओ। पागल हो गए तुम? रोमा, होश में आओ, चाकू छोड़ो तुम। होश में तो मैं आ चुकी हूँ प्रशांत। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर तुम वैसे के वैसे रहे। लेकिन अब अगर तुम मेरे नहीं हो सकते ना, तो मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी, किसी और का नहीं होने दूंगी। यह हकीकत है, मगर इस हकीकत को तुम दोनों के अलावा और कोई नहीं जान पाएगा। अरे क्या कर रही हैं आप माधवी? हाँ, आप चाहे तो इन्हें शौक से मार सकती हैं। मेरी बात मानिए, बड़े शातिर ऑफिसर हैं, इन्हें गोली मार दीजिए। मैं इंस्पेक्टर विजय, ओनली आई कैन सी भी, ये बचा नहीं सकते। मारो उनको गोली। मुझे लगता है तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। बेहतर होगा मैं तुम दोनों को मार डालूं। God, I'm very sorry, you know what? मैं आपको बोलना ही भूल गया कि इसमें गोलियां तो थी गोलियां, लेकिन हमारे शातिर ऑफिसर खान साहब ने ले ली, इनके पास है। ये रही गोलियां। वाकई इंस्पेक्टर विजय, मान गए आपकी तेज नजर को। भाई मैंने सोचा था कि ये बात कोई नहीं जान पाएगा, मगर आप। मगर एक बात बताइए, ये लास्ट मिनट की अक्लमंदी आप कहां से लाते हैं? अरे भाई, जिस तरह से आपने चाबी से दरवाजा खोला, बस मेरे अकल के ताले खुल गए और मैंने मान लिया कि आप ठीक कह रहे हैं, प्रशांत बेगुनाह है। बस यूं ही मैंने ये मान लिया, मेरा कंप्यूटर ऑन हो गया। गुड थिंकिंग इंस्पेक्टर खान, वेरी गुड थिंकिंग, कीप इट अप। एंड रोमा जी, यू, आपको 6 कत्ल और 1 कत्ल करने की कोशिश के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं मैं। यू आर अंडर अरेस्ट।